Very good morning students. I welcome you in SD online classes. Yes students, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम बिजनेस में यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं. यूनिट 4 लेक्चर फर्स्ट. तो जो आपकी यूनिट का नेम है वो क्या है? बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज जो हमने प्रीवियस 3 यूनिट्स कवर करी हैं, उसमें हमने बेसिकली फर्स्ट जो यूनिट थी वो हमारी बेसिकली बिजनेस से इंट्रोड्यूस करा रही थी कि एक्चुअली में बिजनेस किस टाइप के होते हैं. तो लाइक हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी. बिजनेस के अंदर 3 कैटेगरीज ली थी. तो लाइक आपके जो बिजनेसेस थे वो थे फर्स्टली बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, और ऐसे ही आपकी सर्विस एक्टिविटीज़ भी थी. तो इस रीज़न से हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने उसके अंदर बेसिक पॉइंट्स क्लियर करते कि बिजनेस किस टाइप्स के होते हैं. ओके तो हमने बिजनेस के बारे में कंसर्न किया था. सेकंड यूनिट में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि फॉर्म्स ऑफ किस टाइप के बिजनेस होते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ज्वाइंट वेंचर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज. इन सब के बारे में पढ़ा था किस किस टाइप्स के बिजनेस होते हैं, किस किस टाइप्स की फर्म्स होती हैं, एंटरप्राइजेज होती हैं. और थर्ड यूनिट में हमने ये कवर किया था प्राइवेट पब्लिक ग्लोबलाइजेशन. प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. तो लाइक हमने तीनों यूनिट में जो बात करी थी वो किससे रिलेटेड थी, बिजनेस से रिलेटेड. और बिजनेस में क्या होता है, या तो कोई एंटरप्राइजेस होगी, फर्म होगी, कंपनी होगी, फैक्ट्री होगी. तो फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. ओके तो क्या होता है, जहां पर डीलिंग किस में होती है, गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस. जो आपकी प्रॉफिट अर्निंग हो रही है वो किससे हो रही है, इट डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज. आप जो डील कर रहे हो किस में कर रहे हो, गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको क्या हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो रही है. ओके तो लाइक अब तक हमने जो बात करी थी गुड्स के बारे में बात करी थी. गुड्स क्या होती है, जिसकी एक विजिबिलिटी होती है. और जो आपकी सर्विस होती है वो क्या होती है, इनविजिबल होती है, उनको आप ओनली फील कर सकते हो. तो लाइक हम कह सकते हैं जो हमारे गुड्स है वो हमारे लिए टेंजिबल है, और जो हमारी सर्विसेज है वो इनटेंजिबल है, जिनको हम ओनली फील कर सकते हैं. तो लाइक क्या है, मैं आपको टीच कर रही हूँ तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उसको फील कर सकते हो, उसको स्टोर नहीं कर सकते आप. ओके तो उसको आप माइंड में सेट कर सकते हो कि आपने क्या गेन किया, जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया गया वो आपके कितने नॉलेजेबल पॉइंट थे उसके अंदर. तो उस चीज़ को आप एक नोटिस कर सकते हो, कंटेंट में इंक्लूड कर सकते हो. तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं, आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक किससे रिलेटेड है, वो बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड है. जो बिजनेस में गुड्स हम हमेशा देखो कभी भी लिखते हैं तो ये लिखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. हम किस चीज को ट्रांसफर करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज. जो डीलिंग करते हैं हम किस में करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में करते हैं. तो अभी तक गुड्स के बारे में तो पढ़ा है हमने. गुड्स क्या होता है, जो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, वो तो आपका गुड्स होता है. उसके साथ गुड्स को कहाँ पर पहुंचाना है, आपको कस्टमर तक पहुंचाना है. उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सर्विस की रिक्वायरमेंट. किस सर्विस की रिक्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट की. किसके थ्रू पहुंचाओगे आप, आपने क्या करा, फैक्ट्री से माल को कहाँ तक पहुंचाना है, कस्टमर तक. ओके तो इस रीजन से किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट की. अगर रॉ मटेरियल मंगवाना है तब भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी. तो उसके साथ साथ जब हमें क्या करना होता है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. फाइनेंस कौन अरेंज करके देगा, हमें बैंक अरेंज करके देगा. इसलिए हमें किस सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, बैंकिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसे ही गुड्स से रिलेटेड जो एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है, सर्विस से रिलेटेड होती है. अगर हमें बैंक फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कराएगा तो किस तरह से हम वर्थफुल, जो भी हमारी अचीवमेंट है, किस तरह से उसको वर्थफुल बना पाएंगे हम, वो पॉसिबल नहीं है. तो इस रीजन से हमें क्या करना होता है, कुछ सर्विसेज की हेल्प लेनी होती है. अब क्या करना होता है, देखिए जो आपने प्रोडक्शन किया है, तो लाइक क्या है, आप रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हो, उसको कहीं पर स्टोर करते हो, और लाइक आप मशीनरी लेके आए हो. तो उन सब के लिए आपको क्या कराना होता है, आपने कोई लैंड ली है, बिल्डिंग ली है, तो आप उन सब का पहले क्या करते हो, फर्स्टली इंश्योरेंस कराते हो. इंश्योरेंस किस लिए कराते हो, क्योंकि मिस हैपनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बिजनेसेस में. ओके तो उस इम्पैक्ट से प्रभावित ना हो आप, इस रीजन से आप क्या कराते हो, फर्स्टली एक अपनी प्रायोरिटी सेफ्टी बना के चलते हो. आप प्रायोरिटी किसको देते हो, अपनी एक सेफ्टी बना के चलते हो. उसके अकॉर्डिंग आप क्या कराते हो, इंश्योरेंस कराते हो. लाइक थेफ्ट हो गया, फायर हो गई, कोई मिस हैपनिंग हो गई, अनसर्टेनिटीज हो गई, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया. तो इस रीजन से इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं. तो इंश्योरेंस कैसे होते हैं, आपने देखा है ना, एक तो होते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है. लाइफ, कोई अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है, कोई सामान का इंश्योरेंस करा रहा है, कोई व्हीकल का इंश्योरेंस करा रहा है.
तो इंश्योरेंस के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। ये क्या प्रोवाइड कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है ओनली। नेक्स्ट वन क्या रह गया? वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट क्या होगी? वेयर हाउसिंग किस वे से हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? तो क्या होता है, जब आपका प्रोडक्शन बन के रेडी हो जाता है, तो ये तो है नहीं कि आपने हैंड टू हैंड अपने कस्टमर्स रेडी किए हुए हैं, आपने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करा और वो आपका ऑन द स्पॉट सेल आउट हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस रीजन से उस खतरे से बचने के लिए आपने क्या किया, क्योंकि लाइक क्या, अगर आप उसको फैक्ट्री में रखोगे तो क्या होता है, और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, स्पेस नहीं है आपके पास रखने के लिए। तो आप क्या कर लेते हो, जब आपका माल बन के रेडी हो जाता है तो आप उसको कहाँ रखवा देते हो? वेयर हाउस में रखवा देते हो। ओके, तो वेयर हाउस में रखवा देते हो, वेयर हाउस में रखवाओगे, फिर उसको वहीं से सेल आउट कर दोगे। तो इस रीजन से हमें क्या सर्विस मिल रही है? वेयर हाउस। तो वेयर हाउसेस के लिए आपने उस प्लेस की सर्विस प्रोवाइड करी आपने। क्या कि वेयर हाउस क्या होते हैं? जो आप स्टोर हो गया या गोडाउन हो गया, उसको आप यूज कर रहे हो किस लिए? माल के लिए। तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, जो ओनर है उसके लिए क्या लेगा? आपसे रेंट लेगा। तो इस तरह से वो किस चीज के लिए पे कर रहे हो? आप वेयर हाउसिंग सर्विस के लिए पे कर रहे हो। प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, डायरेक्ट जो इम्पैक्ट करते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या करते हैं? जैसे प्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई, मशीनरी, रॉ मटेरियल, लेबर क्या होंगे? डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होकर प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। बट सर्विस क्या होती है? जो प्रोडक्शन की आफ्टर प्रोडक्शन दी जाती है वो सर्विसेज होती है। आफ्टर प्रोडक्शन जो यूज में लाई जाती है वो सर्विसेज होती है। तो वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? जब प्रोडक्शन कर लिया, उसको आपने क्या करना है? स्टॉक को, माल को रखना है। तो वो कहाँ रखोगे? वेयर हाउस में। आप वो क्या लेके आए हो? आपने गोडाउन लिया, रेंट पे लिया, तो उसके लिए क्या पे करोगे? रेंट। तो वो क्या हो गया? सर्विस का कंपनसेट हो गया। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग। ओके, तो बिजनेस सर्विसेज में हम इन 4-5 चीजों को इंक्लूड करते हैं। इसी से आपका क्या हो गया? मीनिंग क्लियर हो गया। गुड्स के साथ साथ कुछ हमारी सर्विस भी साइड बाय साइड रन होती है। वो सर्विसेज कौन सी होती हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग। जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा है उसी की एक एक दो पॉइंट बताओगे तो ये आपका मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मीनिंग से ही हम किसको कैलकुलेट करते हैं? मीनिंग से ही हम क्या बनाते हैं? अपने फीचर्स या नेचर्स क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? मैंने अभी पहले बताया था आपको, क्या होती है? जो सर्विस होती है, अगर हम कंपैरिजन करें गुड का और सर्विसेज का, गुड्स क्या होते हैं? टेंजिबल। लाइक क्या है? अगर आप रॉ मटेरियल लेके आए हो तो आप उसको टच कर सकते हो, ओके, किसी को प्रेजेंट कर सकते हो कि हम कितने का माल लाए हैं। अगर किसी ने पूछा आपसे, लाइक आपके अकाउंटेंट ने पूछा आपसे कि हाँ जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं है आप पे कि आप 10,000 का रॉ मटेरियल परचेज करके लाए हो, तो बिल के साथ साथ आप उसकी विजिबिलिटी भी दिखाओ। तो विजिबिलिटी दिखाने के लिए हमने उसके सामने क्या प्रेजेंट कर लिया? जितने का स्टॉक लेके आए वो हमने उसके सामने रख दिया। तो इससे क्लियर हो गया कि हम कितने का माल लाए हैं? 10,000 रुपए का। वो तो टेंजिबल हो गया। इनटेंजिबल क्या है? अब हम कोई सर्विस ले रहे हैं, लाइक क्या सर्विस ले रहे हैं? हम बैंकिंग सर्विस ही ले रहे हैं। बैंकिंग सर्विस, बैंक से आप सर्विस क्या लेते हो? देखो, एक तो सिंपल सा है, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल। क्या होता है? बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, जो हमारे पास बैंक के पास अर्निंग आती है वो हम कहाँ जमा कराते हैं? बैंक के पास। और अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट की, मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम विड्रॉवल निकलवा भी सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हमें और भी एक्स्ट्रा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या करा? कुछ मॉर्गेज लोन होता है, हमने लोन ले लिया, अपनी कोई भी एसेट्स गिरवी रख के उससे हमने क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो हम बैंक से लोन की फैसिलिटी भी लेते हैं, फाइनेंस भी क्रिएट कराते हैं। तो इस रीजन से बैंकिंग हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो सर्विस सिर्फ फील की जा सकती है उसको हम टच नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या आती है? इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती हैं, जिसको हम सर्विसेज जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं? इंटेंजिबल है। चाहे डॉक्टर है आपका, डॉक्टर क्या कर रहा है? पेशेंट को ट्रीट ही कर रहा है ना, तो इससे क्या नहीं होती? इंटेंजिबल से ओनरशिप क्रिएट नहीं होती। जो भी हमारी सर्विस होती है वो क्या होती है? सिर्फ हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो हमें ओनरशिप नहीं देते हैं। लाइक एक डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है? पेशेंट को देख रहा है, और हम एक बार ठीक हो गए, अब तो हमें दोबारा फीवर हो गया तो हम दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उसने हमें ओनरशिप नहीं दिया, वो अपने डॉक्टर की हमें डिग्री नहीं दे दी। अगर डिग्री दे दी तो हमें नॉलेज नहीं मिल जाएगी उससे। तो इस रीजन से सिर्फ वो ओनरशिप ट्रांसफर ना करके वो सिर्फ हमारे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट वन जो है वो क्या है आपका? हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी क्या होता है? एक होता है होमोजीनियस। क्या चीज होती है? होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होती है? होमोजीनियस कहते हैं जो सिमिलर होती है। होमोजीनियस उस चीज को कहते हैं सिमिलर। और हेट्रोजेनिटी क्या होती है? जो डिफरेंट होती है। डिफरेंट एक्टिविटीज, जिसका रिजल्ट क्या मिलता है? डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती है वो तो आपकी हेट्रोजेनिटी होती है।
और जो होमोजीनियस होती है वो सिमिलर होती है, जिनकी वर्किंग सेम होती है। लाइक क्या है, बैंक है, बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक बैंक का जो क्या है, बैंक का एम्प्लॉय है, एक तो आपका कैशियर है, वो क्या कर रहा है, आपका विड्रॉवल और डिपॉजिट में हेल्प कर रहा है आपकी। ऐसे जो सेल मैनेजर, उसका काम क्या है, सेल्स का। इंश्योरेंस मैनेजर है जो, सॉरी इंश्योरेंस मैनेजर कह रही हूँ, जो सेल्स डिपार्टमेंट का पर्सन है उसका सेल का काम है। जो आपका इंश्योरेंस का पर्सन है उसका इंश्योरेंस का काम है। तो इस रीजन से हर कोई आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इंश्योरेंस का हो गया, तो इंश्योरेंस में भी बहुत सारी स्कीम्स होती है, तो हर किसी का काम अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए क्या होता है कि जो सर्विसेज में का नेचर क्या है, वो हेट्रोजेनिटी होता है, सबका सेम लेवल ऑफ वर्क नहीं होता, सबकी एक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं। बैंकिंग की अलग एक्टिविटीज होंगी, इंश्योरेंस की अलग एक्टिविटीज होंगी, ट्रांसपोर्ट की अलग एक्टिविटीज और वेयर हाउसिंग की अलग एक्टिविटीज। तो ये सारी सिर्फ किस में हेल्प कर रही है, हमारी सर्विसेज में हेल्प कर रही है। एक और भी आपका रह गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमारी, जैसे क्या हो गया, टेलीफोन है, आप टेलीफोन का यूज करते हो कम्युनिकेशन करने के लिए, तो टेलीफोन कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। टेलीफोन कंपनी पर्सन्स को अपॉइंट करती है जॉब पे और आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आपके पास फोन तो है लेकिन आपका कनेक्शन नहीं है या आपने रिचार्ज नहीं कराया, तो वो सर्विस आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो इस तरह से उस पे आपकी ओनरशिप नहीं होती, सिर्फ उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है नॉन स्टॉकिंग। ये क्या है हमारी, ये तो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई। ये क्या होती है हमारी नॉन स्टॉकिंग। जो आपकी सर्विसेज होती है वो नॉन स्टॉकिंग होती है। नॉन स्टॉकिंग मीन्स जिसको आप क्या नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते हो, जिनको आप स्टॉक करके नहीं रख सकते हो। जैसे लाइक क्या है, अगर मैंने प्रोडक्शन किया 10,000 का, आप पॉइंट को समझिए, क्या करा मैंने, 10,000 का प्रोडक्शन करा, वो अगर मेरा फर्स्ट डे सेल आउट नहीं हुआ तो मैंने क्या करा, इजिली उसको अपने गोडाउन में रख दिया या वेयर हाउस में रख दिया। प्रोडक्शन करा और वो नहीं सेल हुआ तो मैंने उसको कहाँ रख दिया, गोडाउन में रख दिया, वेयर हाउस में रख दिया। बट गोडाउन नहीं बोल सकते, गोडाउन क्या होता है, जब रॉ मटेरियल होता है वो रखते हैं, वेयर हाउस में हमने रखवा दिया। सेकेंड डे मैंने 1,000 का और प्रोडक्शन कर लिया, नेक्स्ट डे तो अब टोटल प्रोडक्शन 2,000 हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे हमारी सेल कितनी हो गई, 1,500 की सेल हो गई। बट इसमें नॉन स्टॉकिंग कैसे, लाइक मैं ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रही हूँ, ओके, तो मैंने क्या करा, ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही हूँ, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ट्रक है, ओके, तो ट्रक है, 1 जनवरी को उसको कोई वर्क नहीं मिला। ट्रक है तो मैं ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, तो इस रीजन से तो क्या है, 1 जनवरी को हमें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला और सेकेंड डे हमें ऑर्डर मिल गया। तो ऐसा हो सकता है कि सेकेंड डे जो हमें ऑर्डर मिला है और उसके साथ साथ जो 1 जनवरी को हमारे ऑर्डर नहीं मिला, तो ये हो सकता है कि 2 जनवरी को आप 2 से 3 ऑर्डर ले लो, आप एक ऑर्डर को ही कवर कर पाओगे। आपके पास 5 आर है, 5 आर में आप एक ऑर्डर को ही कंप्लीट कर सकते हो। तो इस रीजन से आप, अगर आपको 1 जनवरी को कोई काम नहीं मिला तो उसको आप सेकेंड डे के लिए स्टॉक आउट नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह से जो सर्विसेज होती है हैंड टू हैंड होती हैं। आपको आज काम मिला है तो आप वो चीज़ कर रहे हो। लाइक क्या हो गया, डॉक्टर है, लाइक क्या हो गया आपके पास, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं, वो आपको घर सर्विस थोड़ी ना देने जाएगा। अगर उसके सामने पेशेंट आ गया तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर किसी दिन उसके पास एक भी पेशेंट नहीं आया तो उस डे की उसकी इनकम क्या होगी, 0। क्या वो स्टॉक आउट करेगा, कहाँ से लाएगा कस्टमर को, सेकेंड डे जो आएंगे, अब उसकी ही जो सेकेंड डे की इनकम होगी वही काउंट होगी कि आज कितने पेशेंट्स आए हैं। तो इस रीजन से वो क्या होती है, सर्विसेज को कभी भी हम कैप्चर करके नहीं रख सकते। जिस डे वर्किंग हो रही है उस डे की ही वो सर्विस प्रोवाइड मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। और क्या क्रिएट होती है इसके साथ, हमारे फीचर्स भी लगा सकते हो, नेचर भी लगा सकते हो आप इसकी। ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। किस तरह से ट्रांसफरेबिलिटी आपकी पॉसिबल नहीं है, सर्विसेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे गुड्स को तो हम ट्रांसफर कर देते हैं ना, अगर मैंने गुड्स सेल करा, ओके, गुड्स सेल किसने करा, एक्स ने वाई को गुड्स सेल करा, तो मैंने क्या करा, एक्स के पास से गुड्स चला गया, अब ओनरशिप किसकी क्रिएट हो गई गुड्स पे, ओनरशिप क्रिएटेड किसकी ओनरशिप हो गई, अब वाई की। जो गुड्स किसके पास ट्रांसफर हो चुका है, गुड्स ट्रांसफर हो चुका है वाई के पास। तो हमने क्या कर दी, यहाँ पर तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। अब आप एक बात बताओ,
अब लाइक क्या है, आपकी सर्विस है वो किस तरह से ट्रांसफर होगी, आप खुद बताइए कि आपकी जो सर्विस है वो किस तरह से ट्रांसफर होगी। लाइक क्या है, एक टेलीफोन कंपनी है, ओके। तो क्या हुआ, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन किससे कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो टेलीफोन से, ओके। आप किससे कम्युनिकेशन कर रहे हो, टेलीफोन से। तो टेलीफोन कंपनी आपको क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आपको बात करने के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो आपको टेलीफोन भी देके जाएगी, टेलीफोन आपने खुद ने अरेंज किया होगा। तो उसके बाद वो सिर्फ क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो जो भी जैसे उनकी फिटिंग्स होती हैं, जो भी उनका वर्किंग होती है, सिर्फ उसने ये कर रखा है, टेलीफोन कंपनी ओपन की हुई है, उसमें वहाँ पर उसने अपने स्टाफ को रखा हुआ है, अपने एम्प्लॉय को रखा हुआ है, तो उनको जॉब प्रोवाइड कर रखी है, वो उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी हमारा रिचार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं, तो वही एक हमारी ओनरशिप है। इसमें हमारी ये नहीं है कि टेलीफोन कंपनी है वो हमें ओनरशिप दे देगी अपनी, ओके। तो सिर्फ वो क्या करेगी, हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो लाइक इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या लेता है, ट्रीट हिज पेशेंट। वो अपने पेशेंट को क्या करता है, ट्रीट करता है ना। अगर हम उसके पास जाएंगे, अगर हम उसके पास नहीं जाएंगे तो वो हमें कैसे ट्रीट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर हमें अपनी ओनरशिप ही दे देगा। क्या होता है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, हमारी एक सेटिस्फेक्शन होती है जब हम सर्विस लेते हैं, तो सिर्फ वो इंटेंजिबल होती है, उसको हम फील कर सकते हैं। हम गए, हम उसकी दवाई से ठीक हो गए, तो उसके लिए हमने उसको पे कर दिया। लेकिन जब गुड्स लेके आते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हम उसको अगर 100 रुपये दे के आए हैं, उसके बिहाफ पर हम एक चेयर खरीद के लाए हैं, तो उसके लिए हमें सेटिस्फेक्शन होती है। बट यहाँ पर आप ये है कि डॉक्टर के पास गए हो, उसको ट्रीट करा के आए हो, उसको अपनी प्रॉब्लम दिखा के आए हो, तो उसके लिए आप उसको सर्विस, जो आपको सर्विस दे रहे हो उसके बिहाफ पर आप उसको कंपनसेट करोगे, ओके, उसके बिहाफ पर आप उसको पे करोगे। तो ये होता है, इसमें कभी भी ओनरशिप ट्रांसफरेबल नहीं होती। नेक्स्ट वन क्या है, मेन क्या होना जरूरी है यहाँ पे, कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। किस तरह से कस्टमर का पार्टिसिपेशन हो सकता है, किस तरह से पॉसिबल है कि कस्टमर पार्टिसिपेट हो। जब आप सर्विस लेने जाते हो तो सबसे ज़रूरी यही है, जैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया था मीनिंग में, सबसे मेन ये चीज़ होती है कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना। अगर कस्टमर ही नहीं जाएगा तो वो किसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लाइक बैंकिंग है, अगर बैंक के पास कस्टमर ही नहीं आए तो वो किसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वो तो है नहीं कि घर घर से जाएंगे बुला, लेकिन हमारी भी क्या नेसेसिटी, गुड्स के साथ साथ हमें सर्विस लेने की भी एक नेसेसिटी है। अगर हमें अपने गुड्स को क्या करना है, बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो हमें उसके साथ साथ किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो लाइक फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंस आएगा तभी आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो ये किसके साथ लिंक हो गया, गुड्स सर्विस के साथ लिंक हो गया। इंश्योरेंस, जब आप क्या कर रहे हो, मशीनरी खरीदी आपने, रॉ मटेरियल खरीदा आपने, इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदी हैं, तो उस चीज़ को आप प्रोटेक्शन में रखने के लिए क्या कराओगे, फर्स्टली उसका इंश्योरेंस कराओगे। ट्रांसपोर्ट, जब आपका माल बन गया उसको बेचने के लिए एक प्रोसेस करोगे। ये तो है नहीं कि आपके जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है फैक्ट्री से ही एम्प्लॉय लेके जाएंगे, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट भी करनी होगी, सेल्स के लिए आपको मार्केटिंग प्रोसेस भी करनी होगी। तो इस रीज़न से आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो। वेयर हाउसिंग, उसको किसी प्लेस पे रखते हो, सेफ प्लेस पे रखते हो। तो ये सब एक्टिविटी क्या है, ज़रूरी है गुड्स को बेचने के लिए। तो कस्टमर पार्टिसिपेशन मेन किसका ज़रूरी होना ज़रूरी है, यहाँ पे कस्टमर का पार्टिसिपेशन। जब आप सर्विस ले रहे हो तो किसको सर्विस दे रहे हो आप, कस्टमर को। जब तक कस्टमर नहीं आएगा किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करोगे आप, ओके। तो मेन यहाँ पर ज़रूरी है कि कस्टमर का जानना। अगर कस्टमर नहीं होगा तो हम उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन जो आपका पॉइंट स्टार्ट होता है वो क्या है आपका, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा मेन किसकी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। अब ये क्या कह रहे हैं, सिमिल्टेनिटी, इसका मतलब क्या होता है, सिमिल्टेनिटी का मतलब होता है जिसमें आप एक रूपता बनाए रखते हो, ओके। उस चीज को हम काउंट करते हैं यहाँ पर। यस, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम कस्टमर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना किस लिए ज़रूरी है, सर्विसेज के लिए। लाइक क्या है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ओके। तो क्या है, हमारे पास एक बस है, उसकी बुकिंग के लिए एक टूर के लिए बुक हुई है, ओके। तो हम किसके लिए लायबल हैं, अगर कोई चीज़ टूर के लिए बुक हुई है, बस बुक हुई है, तो हम किस चीज़ के लिए बाउंडेड है कि वो बस किसका वेट करेगी, वो पैसेंजर का वेट करेगी,
किसका, कस्टमर का होना उसके लिए ज़रूरी है, कस्टमर का पार्टिसिपेशन। अगर कस्टमर अवेल है, कस्टमर चाहता है कि वो टूर पर बस को बुक करे, बस की सर्विस ले, तो इस रीज़न से वो क्या होगी, ऐसा तो है नहीं कि बस यूज़ की हो जाएगी, सिर्फ वो क्या ले रहे हैं, बस उनको घुमा के लाएगी एक टूर पे, टूर हो गया, ट्रिप हो गया। तो इस रीज़न से सिर्फ वो क्या होता है, उसमें कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। वो उसका तभी वेट करेगी जब एक्चुअल में कस्टमर ने उसे बुक करी है, अगर कस्टमर उसकी सर्विस ले रहे हैं। अगर वो कस्टमर से सर्विस नहीं ले रहे तो फ्री है, तो वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। इस रीज़न से किसका होना जरूरी है, कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट में जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिमिल्टेनिटी। सिमिल्टेनिटी क्या होती है, जहाँ पर ये होता है, जब वर्किंग होती है ना, हैंड टू हैंड होती है। ये चीज़ नहीं है कि हम उस चीज़ को स्टॉक कर लेंगे। जो सर्विसेज होती है ना, वो हैंड टू हैंड होती है। लाइक क्या होता है, सर्विसेज में जो आपको सोर्स ऑफ इनकम होगी ना, वो तभी की तभी होगी। जैसे अभी मैंने बताया, कस्टमर का पार्टिसिपेशन, अगर आप बस लेके जा रहे हो तो आपको इनकम होगी, अगर बस की सर्विस नहीं दे रहे हो तो आपकी इनकम नहीं होगी। कस्टमर का होना जरूरी है, कस्टमर अवेल है, वॉलंटियर है, तो ही आप चीज़ को, आपको वो इनकम होने वाली है। तो इसमें लाइक क्या होती है। और अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स को आपने कहाँ रखा, आपने गुड्स को वेयर हाउस में रखा। ओके, तो क्या है, आपने गुड्स को वेयर हाउस में रखा। वेयर हाउस में रखने से प्रोडक्शन के लिए भी सर्विस किस लिए बेनिफिट है, आपने प्रोडक्शन किया, उसके बाद आप मेन फीचर ये सर्विस का, आपने उसको वेयर हाउस में रखा। वेयर हाउस का जो ओनर है वो आपसे क्या लेगा, रेंट लेगा, तो आपने उसकी सर्विस ली ना, प्रोडक्शन को आपने वहाँ रखा इसलिए आप उसकी सर्विस ले रहे हो, तो वो हैंड टू हैंड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सर्विसेज में आप क्या कर सकते हो, एक फीचर्स ये भी होता है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो हैंड टू हैंड होती है। ओके, तो इसमें हमने क्या किस चीज़ को कवर किया, आज हमने बिजनेस सर्विसेज कौन सी होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज में भी यही है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग। अगर आप इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हो तो हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज तो ये स्टूडेंट्स जब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो बात हम करेंगे वो छोटा सा टॉपिक है। मैंने आपको ओवरऑल तो बता ही दिया कि एक्चुअल में कौन कौन सी सर्विसेज होती है। अब उनका क्या लिंक है गुड्स के साथ वो भी देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेसेस सर्विसेज। कौन कौन सी बिजनेसेस सर्विसेज होती है, इसी को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। इसी का आप नेम मेंशन कर दीजिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो फर्स्ट वन की जो टाइप है वो कौन सी है, बैंकिंग सर्विस आपकी। कौन सी है आपकी, बैंकिंग सर्विस। सेकंड जो है आपकी इंश्योरेंस सर्विस। थर्ड वन क्या है आपकी, ट्रांसपोर्ट सर्विस। एंड फोर्थ वन क्या है आपकी, वेयर हाउसिंग सर्विस। एंड फिफ्थ वन क्या है आपकी, कम्युनिकेशन सर्विस। देखिए बेटा, जो ये सर्विस आपकी बैंकिंग सर्विस, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर क्लियर कर देती हूँ, एक छोटा सा पॉइंट है। बैंकिंग सर्विस, बैंक क्या करता है, बैंक बहुत सारी सर्विसेज करता है। ऐसे तो हमारे इंश्योरेंस भी कराता है, तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल, लोन, बहुत सारी एक्टिविटी करता है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है हमारी, विड्रॉवल करता है, मनी विड्रॉ करता है, लोन प्रोवाइड करता है, हमें फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये बैंकिंग सर्विस हमें, आपने देखा होगा जब आप बैंक में जाते हो, उसको हम डीपली भी स्टडी करेंगे। तो ऐसे बैंक में जब आप जाते हो तो बैंक आपको मैनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो लाइक क्या, अगर आपको इंश्योरेंस भी कराना है तो वो भी आपको प्रोवाइड करता है। तो आप किसके थ्रू इंश्योरेंस कराते हैं, बैंक के थ्रू इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी होती है, तो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, ये किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। लाइक हम LIC करा रहे हैं, या हमने गुड्स के लिए कराई है तो फायर इंश्योरेंस कराया है हमने, कि अगर हमारे गुड्स को आग लग गई तो उस चीज़ के लिए, उसमें हैपनिंग के लिए कौन लायबल होगा, इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी। तो उसके लिए क्या होता है, एक हमें कुछ पार्ट किसका पे करना होता है, कुछ पार्ट फी पे करनी होती है। लाइक क्या होता है, अगर आप 5 साल के लिए इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपका क्या हो गया, 5 साल के लिए इंश्योरेंस करा रहे हो, लेकिन आपको हर मंथ कितना पे करना पड़ेगा, ₹2000 पर मंथ आप किस चीज़ का पे करोगे, इंश्योरेंस का पे करोगे। अगर आपका मिस हैपनिंग हो गई तो ठीक है, अदरवाइज मिस हैपनिंग नहीं हुई तो वो आपको क्लेम पे नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट हो जाती है, किसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो उस चीज़ को रिबेट कर देते, सॉरी उस चीज़ को पे कर देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं। और अगर नहीं होती तो वो अपने पास एज ए इन्वेस्टमेंट रखे रखते हैं। तो लाइक फायर हो गई, थेफ्ट हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया आपका,
या आपने अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा है, बिल्डिंग में भी तो आग लग सकती है। तो इस तरह की जो भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कौन प्रोवाइड करती है? हमें इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट वन क्या है आपकी? ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्या होती हैं? तो देखिए क्या होता है, जब गुड्स होता है, गुड्स को बर्थ में लाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। रॉ मटेरियल आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके आना है, आपको क्या करना है? शॉप से फैक्ट्री में लेके आना है, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ट्रांसपोर्ट की। जब वो प्रोडक्शन बन जाएगा फिर आपको वेयर हाउस में रखना है, तो भी आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। फिर आपको उसको थर्ड पर्सन मीन्स कस्टमर तक पहुंचाना है, तब भी आपको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इस रीजन से हर एक्टिविटीज के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन क्या है? वेयर हाउसिंग क्या होती है? वेयर हाउसिंग में पहले भी बता चुकी हूँ। वेयर हाउसिंग एक्टिविटी, जब आपका प्रोडक्शन रेडी हो जाता है और वो सेल नहीं होता, अनसोल्ड जो गुड्स होता है उसको हम कहाँ स्टॉक कर देते हैं? वेयर हाउस में स्टॉक कर देते हैं। तो वेयर हाउस या तो हमारा खुद का है या हमने रेंट पे लिया हुआ, रेंट पे लिया हुआ तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें। लास्ट वन हम किसके बारे में बात करेंगे? लास्ट वन है हमारा कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती है? जो एक्चुअल में आप देख रहे हो, जो अभी कोरोना वायरस की, जो कोरोना वायरस है उसके इफेक्ट से हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके कारण लॉकडाउन हो गया, सारी चीज़ें बंद हो गई, अर्निंग सोर्स बंद हो गए। तो इस रीज़न से अब किस चीज़ पे वर्किंग चल रही है? हमारी ऑनलाइन वर्किंग चल रही है। सारी कंपनीज में भी ऑनलाइन वर्क हो रहा है, स्कूल्स का भी ऑनलाइन वर्क हो रहा है। तो इस रीज़न से किस चीज़ की सर्विस बेस्ट हो रही है? किस चीज़ की सर्विस मैटर करती है यहाँ पे? कम्युनिकेशन सर्विस। अगर हमारे नेट बंद हो जाएगा, अगर हमारा इंटरनेट फैसिलिटी बंद हो जाएगी, तो उस रीज़न से हम वर्किंग को इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, अपने काम को इफेक्टिवली डन नहीं कर पाएंगे। तो इस रीज़न से कम्युनिकेशन सर्विस क्या होती है? टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करना, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये सारी जो सर्विस होती है वो कम्युनिकेशन, क्योंकि काम के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कम्युनिकेशन। या आपको पता है कि जो आज का टाइमिंग है वो क्या है? टेक्निकल लाइन है। तो आपने देखा हो कितनी कंपनीज ऐसी हैं, कितनी सॉफ्टवेयर कंपनीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन वर्क पहले से ही कराती हैं। आप कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं बैठ के काम करें, क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर वर्क करना है, तो उनको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उनके लिए मेन मैटर करती है कम्युनिकेशन सर्विस बेस्ट होनी चाहिए। ओके, तो यस, आज हमने किसके बारे में बात करी है? आज हमने गुड्स से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में बात करी है। नेक्स्ट में हम अब डीपली स्टडी करेंगे कि बैंकिंग सर्विस क्या होती है, इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है। ये भी आपका जस्ट मीनिंग था। तो अपना होमवर्क नोट डाउन कीजिए। बिजनेस सर्विसेज, नेचर एंड टाइप्स सर्विसेज, ये आपका होमवर्क है। इसी से रिलेटेड आपको क्या करने हैं? जो भी इससे रिलेटेड, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस या वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, तो इसी से रिलेटेड आपको डेली जो भी टॉपिक्स क्लियर कराए जाते हैं उसी से रिलेटेड आपको वर्किंग करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।